ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त मिल रही है। बड़ा अपडेट ये कि कठुआ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा है, जहां पर सेना ने पुलिस के साथ मिलकर ये तलाशी अभियान चलाया है। इलाके में 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद में ये ऑपरेशन शुरू किया गया। यानी कि 3 से 4 संदिग्ध हो सकता है कि यहाँ कुछ गलत काम करने के लिए, किसी अनहोनी को अंजाम देने के लिए यहां पहुंचे हों। ऐसे में इन 3 से 4 संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश भी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से मिल रहा है बड़ा अपडेट, जहां पर सेना तलाशी अभियान चला रही है। यानी कि सर्च ऑपरेशन में इन 3 से 4 संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश यहां सेना के जवान कर रहे हैं। सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, साझा ये ऑपरेशन चल रहा है और 3 से 4 संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के साथ साथ बाकी अलग अलग जगह जम्मू कश्मीर में सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है और इस एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते अलग अलग जगह बहुत सी कामयाबी भी मिली है। अभी हाल ही में आईईडी मिला था, जिसे पहले ही रिफ्यूज कर दिया गया, वरना बड़ा घटना यहां पर घट सकती थी। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर से अपडेट ये 3 से 4 संदिग्ध यहां होने की जानकारी है, जिसके बाद सेना ने साझा ऑपरेशन चलाया है। ये सर्च ऑपरेशन है ताकि इन संदिग्धों तक पहुंचा जा सके। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार चल रहा है और इस प्रचंड प्रहार के चलते एंटी टेरर ऑपरेशन अलग अलग जगह अंजाम दिए जा रहे हैं। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया है ये अभियान। इलाके में 3 से 4 संदिग्धों के छिपे होने की खबर है। कठुआ से ये बड़ा अपडेट आप जानिए। कठुआ जहां पर सेना का ये तलाशी अभियान जारी है, सेना ने पुलिस के साथ मिलकर यह अभियान चलाया है। ऐसे में जिन 3 से 4 संदिग्धों को देखा गया, उनका स्केच भी बनवाया जा रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों ने सबसे पहले इन 3 से 4 संदिग्धों के होने की जानकारी दी, उन तक पहुंचा जा रहा है। किसी ने आसपास कुछ संदिग्धों को देखा क्या, कोई अनजान चेहरा दिखा क्या, या आसपास चश्मदीदों से भी, स्थानीय लोगों से भी पूछा जा रहा है। जब जब संदिग्धों के होने की सूचना मिलती है, तब तब ये लोग फॉरेस्ट एरिया में जाकर छिप जाते हैं या फिर जो आतंकी ठिकाने होते हैं उनका सहारा लेते हैं। ऐसे में इस बार ये 3 से 4 आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ा अपडेट, जहां पर सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन तो जारी है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो 3 से 4 संदिग्ध हैं, ये किस इरादे से यहाँ आए, ये कौन लोग हैं, ये पता लगाने के साथ साथ इन्हें ढूंढने का काम भी सेना के जवान और पुलिस के जवान साथ में कर रहे हैं। कठुआ जहां पर तलाशी अभियान सेना का जारी है, जो तस्वीरें मिल रही हैं वो बता रही हैं कि चैलेंज अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई छिप जाता है और वो आतंकी, वो संदिग्ध जिनके पहले से ठिकाने हो और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा हो, तो उन तक पहुंचना मुश्किल भरा भी होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर जहां पर सेना का ये ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन ये है, 3 से 4 संदिग्ध जो कि छिप गए हैं, उन्हें ढूंढने का काम जारी है। मिलेंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि आखिर किस इरादे से हैं, कौन है, क्या यहीं के रहने वाले हैं या फिर कोई विदेशी हैं। इससे पहले अलग अलग संदिग्धों को पकड़ा भी गया है। कई आतंकी सक्रिय होने की बात भी जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में सामने आई है। 100 से ज़्यादा आतंकी सक्रिय रहे, कईयों का खात्मा हो चुका है। अब कई जो कि पकड़े भी गए हैं और फिर उन्हें पकड़ने के बाद बाकी लिंक भी खंगाले जाते हैं। लेकिन अब 3 से 4 संदिग्ध देखे गए। 3 से 4 संदिग्ध इससे पहले कि किसी अनहोनी को अंजाम दें, उससे पहले ही सेना के जवान उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तैयारी है। जब जब इस तरह से आतंकी ठिकाने मिले हैं या कोई संदिग्ध मिले हैं, उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आतंकी सामान, यानी कि वो जो आतंक को, घटना को अंजाम देने के लिए साजो सामान होता है, गोला बारूद और हथियार, वो कई जगह से मिले हैं। ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। 3 से 4 संदिग्ध जिनके ढूंढने के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का ये तलाशी अभियान जारी है। आतंक को लेकर प्रचंड प्रहार बहुत तेजी से चल रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान ही अलग अलग संदिग्धों तक, अलग अलग आतंकियों तक पहले भी टीम्स पहुंची हैं और अब भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल। अजय, 3 से 4 ये संदिग्ध सबसे पहले किसने देखे, कौन सा एरिया है, किस तरीके का एरिया है जहां पर ये छिपे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल ये हीरानगर इलाका था जहां पर सबसे पहले इन संदिग्धों को देखा गया था। और आप जानते हैं कि हीरानगर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। तो जैसे ही इन लोगों को वहां देखा गया तो तुरंत जो है वो तलाशी अभियान शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहली जो चीज दिमाग में वहां आती है वो यही था कि ये आतंकी हो सकते हैं और ये आतंकी घुसपैठ करके शायद सरहद पार से आए हों।
इस चीज के लिए इसे बड़ी सीरियसली लेते हुए सुरक्षा बलों ने पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों का एक बड़ा अभियान जो है वो चल रहा है। खासतौर पे अगर आप देखें ना सिर्फ हीरानगर बल्कि अब कठुआ की बात की जाए, जो ऊपरी दयालाचक का इलाका है या उसके पीछे इलाके पड़ते हैं, जंगल का इलाका बसोली की तरफ आता है, वो तमाम इलाकों में इस वक्त जो है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर आतंकी इस इलाके में हैं तो इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। दरअसल हीरानगर के ऊपर जो इलाका है वो सारा जंगल का इलाका है और ये इलाका दरअसल पहले भी आतंकियों के एक घुसपैठ का रास्ता जो है वो रहा है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ये आतंकी इस इलाके में घुसपैठ करके आए हैं तो इनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और इनको मार गिराया जा सके। अब जैसे आपने कहा कि जंगल का ये इलाका है जहां पर ये 3 से 4 आतंकी यानी कि जो संदिग्ध छिपे हुए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता हुआ ये पूरा एरिया है, ऐसे में क्या ये संभावना हो सकती है अजय कि सीमा पार से ये संदिग्ध यहाँ पर पहुंचे हों? और चूंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो चैलेंजेस भी तो बहुत आएंगे इन्हें ढूंढने के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बड़ा इलाका है और इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये ग्रामीण इलाका है, तो ऐसे में वहां पर जो रिहाइश होती है वो कम होती है और घने जंगल की वजह से कहीं ना कहीं आतंकियों को एक थोड़ा एज रहता है। मगर सुरक्षा बलों ने भी चौतरफा घेरा डाला हुआ है और हर इलाके में इस वक्त सुरक्षा बलों को चौकस किया गया है। आने जाने वाले वाहनों के साथ साथ जो जंगल के इलाकों में जो मौजूदगी आतंकियों की अगर होगी तो उसको भी ढूंढ निकालने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है उनको तैनात किया गया है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि जंगलों में बैठे इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि पहले ही 100 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और वो आतंकी अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में इस बार आतंकी अगर घुसपैठ करके आए हैं तो उनको ढूंढ निकालना, उनको मार गिराना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है और उसी को लेकर एक बड़ा अभियान जो है इस वक्त चल रहा है। सीमा पार से बौखलाहट इसलिए भी बढ़ी हुई है क्या अजय, क्योंकि पिछले कुछ दिन में एंटी टेरर ऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़े हैं, आतंकियों को लेकर अलग अलग ठिकाने नष्ट कर दिए गए, उनका गोला बारूद बरामद हुआ है, उनके बारे में जानकारी हासिल हुई है, उन्हें जिंदा पकड़ा गया है या फिर ढेर कर दिया गया है, इसलिए भी ये बौखलाहट बढ़ी है और इसलिए भी सीमा पार से ये कोशिशें तेज हुई है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों को खासतौर पे जो है इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास अगर कोई करे तो उस पर कार्रवाई हो सके और उसी के मद्देनजर जो है अगर आप देखें तो बड़े अभियान इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय में देखें तो एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आतंकियों के जो सहायक हैं उन पर किया गया और उसमें कई जो आतंकियों के सहायक जो OGWs रहते हैं उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ। कई प्रॉपर्टीज जो आतंकियों की थी इनको जो है वो जब्त किया गया। तो ये साफ बताता है कि इस ऑपरेशन के बाद बौखलाहट पाकिस्तान में और आतंकियों में होगी। और दूसरा एक चीज और है कि जिस तरीके के से लगातार अजय, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, अभी के लिए शुक्रिया आपका। सीधा हम दर्शकों को ले जाते